प्रिय आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जिस संदेश को आपके सामने लाया हूँ ये हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली रूप से काम करता है और हम सबके जीवन से ये संदेश जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और शैतान का बहुत बड़ा होल्ड इस एरिया में हमारे लिए हमारे जीवन में रहता है। जिस विषय में बात करना चाहता हूँ प्रियो, वो विषय है फेक गिल्ट। फेक गिल्ट या फिर मैं यूं कहूं कि हमारी गलतियां या जो हमसे जाने अनजाने में जो ऐसी बातें हुई जिनमें हम फेल हुए या हम सक्सेसफुल नहीं हो सके या हम कुछ अचीव नहीं कर पाए या कुछ अच्छा नहीं हो सका या हम जैसा करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। और जानते हैं प्रियो कि ये जो फेक गिल्ट का एक नमूना है या एक एहसास है, ये शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। फेक गिल्ट और फेक गिल्ट का एक बहुत बड़ा जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो हमारे पास्ट से, हमारे बीते जीवन से होता है। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कभी आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा, या आपने अपने बीते जीवन में, पिछले जीवन में कोई गलतियां करी, या किसी ने आपका शारीरिक शोषण किया? अगर आप एक लड़की हैं या एक लड़के हैं, मेल हैं या फीमेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कभी आपका शारीरिक शोषण हुआ? आपको किसी ने फिज़िकली मोलेस्ट किया या सेक्सुअली अब्यूज़ किया? आप जानते हैं बहुत सी बातों को लेकर एक धारणा, एक विचारधारा हमारे अंदर रहती है जिससे हम अपने जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर हमें डिलीवरेंस दे दिया है, हमें छुटकारा दे दिया है, लेकिन हम उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते रहते हैं। और उन एरियाज़ में हमें छुटकारा परमेश्वर तो देगा ही देगा, लेकिन वो तब छुटकारा देगा जब हम उन एरियाज़ को जानते होंगे, और दूसरा जब हम उन एरिया के लिए, उन बातों के लिए छुटकारे को मांगेंगे। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम हमेशा गाड़ी, बंगले, घोड़ा, पैसा और ये सब चीज़ों के लिए मांगते हैं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको परमेश्वर से मांगना क्या है। आपको मांगना है डिलीवरेंस, आपको मांगना है छुटकारा। वो कलवरी क्रूस पर जो छुटकारा हमको मिला है वो उन पापों के लिए मिला जो हमने अपने जीवन में किए। हमारे जीवन में जो बातें हमने की, जो परमेश्वर के खिलाफ हमने बातें की, उन सब एरियाज में परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया। हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब उनका हम पर कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे फ्यूचर को खराब करें। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जो हमारे प्रेजेंट में आज हम फेस करते हैं, जो कि हमारे पास्ट की है। और वो थॉट, वो जीवन शैली, वो तरीका हमारे फ्यूचर को बर्बाद करता है। एक बात को समझिएगा, ये फेक गिल्ट आज हमारे जीवन में प्रेजेंट में है, लेकिन ये फेक गिल्ट का जो रिश्ता है ये हमारे पास्ट से है। और ये पास्ट जब हम इसमें फोकस रहते हैं तो ये हमारे फ्यूचर को बर्बाद करता है। एक बात को समझ लीजिए प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा असंभव है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट रिड ऑफ इट, to come out of it. It is impossible to come out of it, the lifestyle of fake guilt. आप इस बात को जानते हैं कि हम में से बहुत सारे प्रतिशत के लोग, so many percentage of people are running under the fake guilt. हम अपने जीवन को जो जी रहे हैं वो फेक गिल्ट में जी रहे हैं। हमारे पास्ट का, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारी फेलियर्स का, हमारी कमियों का, और जहाँ पर हम सक्सेसफुल नहीं हो सके या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ लोगों के साथ सदमे रहते हैं। पुराने जीवन में, बीते जीवन में कोई घटना ऐसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बातें ऐसी हो गई जिनसे उनके मन में एक फियर बैठ जाता है, एक फोबिया आ जाता है।
या फिर कुछ लोगों का शारीरिक शोषण हो जाता है, या अगर आपने कोई हादसा देख लिया, कोई मर्डर देख लिया, या कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव या कोई दुष्ट शक्तियों का प्रभाव आपने किसी के जीवन में देख लिया, तो एक फोबिया, एक ऐसे विचारधारा हमारे जीवन में बैठ जाती है। या फिर मैं यूं कहूं कि एक मेंटल टॉर्चर, एक मेंटल अटैक हमारे जीवन में आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किस तरह से हमारे जीवन में एक फेक गिल्ट को लेकर आता है। एक ऐसे गिल्ट को, अगर आप गिल्ट की ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पर देखेंगे अपराध या दंड से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, आप सोचें कि मैं आज प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी और आप नहीं कर पाए। आपके मन में एक गलती एक गिल्ट रहता है, आपको लगता है अरे नहीं कर पाया। या फिर आप कभी सोचे बाइबल पढ़ने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचे और आप नहीं कर पाए, तो आपके मन में एक फेक गिल्ट रहता है, एक अपने आप को एक कर्स करने की भावना, अरे यार मैं क्यों नहीं कर सका। अगर आपने सुबह ये सोचा हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और आप नहीं उठ पाए, आपके मन में एक फेक गिल्ट पैदा होता है और आप उस फेक गिल्ट से स्ट्रगल करते हैं पूरा दिन। आपके अंदर एक हीन भावना रहती है। पिछले दिनों हमने एक बहन के बारे में सुना और वो बहन को उसके पास्ट में, उसके बीते जीवन में उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ। और जब वो शारीरिक शोषण उसके साथ हुआ, जबकि उसकी मर्जी नहीं थी उन सब बातों के लिए, लेकिन आज भी वो बहन उन बातों से प्रताड़ित है। आज भी उसके विचारों में वो चीजें चल रही हैं, आज भी वो उन बातों से स्ट्रगल कर रही है, आज भी हम उन बातों से ओवरकम नहीं कर पाते। और मैं जानता हूं हम में से बहुतों के साथ ये चीज हो रही है और शैतान हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी इनोसेंट एटीट्यूड के साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है। वो हम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, कभी कभी वो हमारे साथ जस्ट खेलता है, हमारे साथ ही जस्ट प्ले विद अस, वो खेलता है हमारे साथ। जैसे मैंने एक वीडियो को देखा, उसमें एक शेर ने एक हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। वो छोटा सा था, शायद नया नया अभी पैदा हुआ था और वो इस योग्य नहीं था कि वो भाग सके एकदम फुर्ती के साथ और वो बच सके। लेकिन जब शेर उसके पास में आ गया तो शेर ने उसको मारा नहीं। वो जैसी भागने की कोशिश करता, वो उसको एक पंजे से मारता और उसको गिरा देता। वो फिर उठ के खड़ा होता, वो उसके साथ ही वॉज प्लेइंग विद हिम, उसका मजाक बना रहा था। और शैतान भी हमारे साथ अक्सर ऐसा करता है, हमारे इमोशंस में, हमारे पास्ट लाइफ को लाकर बार बार हमारे सामने, हमारे फेलियर्स को ला कर बार बार हमारे सामने खड़ा करता है कि देखो तुम यहाँ पर ऐसे थे, तुमने यहाँ पर ये गलती करी थी, तुमने यहाँ पर ऐसा किया, इस वजह से तुम आज सक्सेसफुल नहीं। और बहुत बार हमारी लाइफ में उन फेलियर्स के चलते हमारा फ्यूचर जो है हम अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, एक बात साफ सुन लीजिए, आपके ऊपर किसी भी दंड का, किसी भी श्राप का, किसी भी शैतानी ताकत का, किसी जादू टोने का, किसी दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव, कोई उसकी युक्ति, उसका कोई नियंत्रण आपके जीवन में नहीं चल सकता जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे। जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे तब तक। कई बार हमारे जीवन में हमें सपने आते हैं, बड़े गंदे गंदे सपने आते हैं। और बहुत बार हमारे जीवन में हम, अगर आप लोगों में से कई आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपको सपने आते हैं वो सपने आपके पास्ट से जुड़े होते हैं। कई बार हम अपने सपनों में उन बातों को होते हुए या उन बातों को करते हुए देखते हैं जो हमने पास्ट में की हैं, और हमको लगता है कि आज भी हमारे साथ वही है। मैं यूँ कहूँगा कि बहुत बार जब कुछ लोगों के मन में, कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि हर एक के मन में, देखिए शैतान कैसे काम करता है। कुछ लोगों के मन में या सबके ही मन में कभी हस्त मैथुन या मैस्टरबेशन के विचार आते हैं, और जब अगर आप उसको कंट्रोल कर रखेंगे तो शैतान आपके मन में डालेगा, कर ले
अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप उसको कर लेते हैं, फिर वही शैतान आपके मन में एक गिल्ट लेकर आता है। देखा ना, तुम अभी तक नहीं बदले, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम शैतानी हो, तुम गंदे कामों को करते हो, परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुम्हारी ओर बिल्कुल प्यार से नहीं देखता। जब परमेश्वर तुम्हारी ओर देखता है, उसको बहुत घिन आती, बहुत चिढ़ मचती, बहुत गुस्सा आता है तुम्हारी तरफ देखकर। और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की आवाज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके कान में एक कंडेमिंग वॉइस आ रही है, आपके पास्ट से जुड़ी आवाज आपके कान में आ रही है, आपके पुराने जीवन या पुरानी गलतियों से की आवाज आपके कान में आ रही है कि तुम ऐसा नहीं कर सके, तुम ऐसा नहीं कर सके, ये आवाज परमेश्वर की नहीं है बिल्कुल भी। जो आपके मन में निराशा लेकर आए, जो आपके मन में गिल्ट लेकर आए, आपके पास्ट को लेकर आए, वो आवाज परमेश्वर की नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं था। आप अगर यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 50वें वचन में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। वहां पर भी वो ये नहीं कहते कि मैं था, अब्राहम से पहले मैं था, वहां पर भी वो ये कहते हैं कि मैं हूं। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रेजेंट एंड गॉड इज अ गॉड ऑफ फ्यूचर। लेकिन शैतान हमेशा हमारे जीवन में पास्ट को लेकर आता है। मैं कुछ वचनों को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, प्लीज देखिएगा ध्यान से। रोमियो की पत्री मेरे साथ खोलिए। रोमियो के 7वें अध्याय में जब आप देखेंगे तो उसके 14 वचन से जब आप देखेंगे तो आप एक बात को समझेंगे कि पौलुस रोमियो की पत्री में पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय के 13 वचन तक बहुत सी बातों के बारे में बात करता है। शैतान के बारे में, लोगों के बारे में, परमेश्वर के बारे में, व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, विश्वास के बारे में, अब्राहम के बारे में, बहुत सी बातों के बारे में बात करता है। लेकिन 7वें अध्याय के 14 वचन पर जब वो आता है तो एक बात को मेंशन करता है कि मैं जो बुरा काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, वो मेरे से बन नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं, आपकी और मेरी और बहुतों की, मैं समझता हूं हम सबकी ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि जो अच्छा काम हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, और जो बुरा काम हम नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है। और वहां पर हमारे मन में एक गिल्ट, एक फेक गिल्ट शैतान लेकर आता है कि देखो तुम नहीं कर सके। इसलिए देखिए 7वें चैप्टर के 24वें वचन में देखिए क्या कहता है पौलुस। वहां पर कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आज भी आप और मैं और बहुत सारे लोग अपनी गलतियों के कारण, अपने पास्ट के कारण, अपनी ऐसी बातों के कारण जो हमारे से हम नहीं कर सके, या हमारे फेलियर्स के कारण, हमारी अनसक्सेसफुल के कारण, हम आज भी अपने मन में अपने आप को कर्स करते हैं। हम आज भी सोचते हैं मैं कैसा अभागा, व्हाट ए रिचर्ड मैन आई एम, पॉल सेज, व्हाट ए रिचर्ड मैन आई एम, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मतलब मैं आज भी उन कामों में हूं, आज भी मुझसे गलतियां हो रही हैं, आज भी मैं अपने पुराने जीवन को जी रहा हूं, आज भी मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शैतान यूज कर रहा है मेरी कमियों को। आप जानते हैं शैतान का हाथ हमेशा आपकी कमियों पर रहेगा। वो हमेशा आपको बताएगा कि आप क्या नहीं कर सके, आप कहां पर फेलियर हुए। वो हमेशा वहीं पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगा। वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो कभी आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। आप उससे अच्छे शब्दों को एक्सपेक्ट मत करिएगा। शैतान हमेशा आपकी निंदा करेगा, आपको नीचा दिखाएगा। लेकिन देखिए 8वें वचन में, 8वें अध्याय के पहले वचन में रोमियो में क्या लिखा है? लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते
हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आपकी लाइफ में फेलियर्स हुए, अनसक्सेसफुलनेस हुआ, या कुछ भी ऐसा जो आपके पास्ट में हुआ और आज भी वो आपको सता रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति हैं तो उन बातों का, उन गिल्ट का, उन कंडेमनेशंस का, उन गंदी बातों का, उन शैतानी कामों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूरी तरह से आपके पास्ट से स्वतंत्र कर दिया है। आप पूरी तरह से यीशु के लहू के द्वारा स्वतंत्र हो चुके हैं। आपके जीवन में पास्ट का कोई नामो निशान नहीं है। आपके जीवन में पुरानी गलतियों का कोई रिश्ता नहीं है। आज जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, आप बिल्कुल पवित्र हैं। अगर आप जानते हैं, इन बातों के चलते हमारे जीवन में आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि आज भी क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम स्वतंत्र हो चुके हैं? क्या सचमुच परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा? क्या हम सचमुच परमेश्वर की संतान बन चुके हैं? क्या सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करेगा? जी हां, जी हां। आपको पहली चीज इस पे विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर रहा है और वो ऐसा करेगा आगे भी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, बिल्कुल 100%। हालेलुया। लेकिन एक बात को समझिए, देखिए रोमियोस के 8वें अध्याय में जब आप 34-35 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर आप एक लिस्ट देखेंगे 17 बातों की। उन 17 बातों को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। 35 वचन से देखिए, लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जयवंत से भी बढ़कर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास्ट में क्या हुआ है। आपको फिजिकली मोलेस्ट किया गया, आप अनसक्सेसफुल रहे, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सके या नहीं कर सके, लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो आपकी काबिलियत नहीं, आपका तजुर्बा नहीं, आपका हुनर या आपका टैलेंट नहीं, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप इस बात को समझिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को समझना इतना आसान नहीं, और शैतान बहुत बार हमारे मन में लेकर आएगा, अच्छा सच में, अच्छा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? बहुत बार। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन की सत्यता पर, उसके फैक्ट्स, उसके ट्रुथ पर विश्वास करना सीखिए कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 उसके 12-13 वचन में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे पिछले जीवन के पापों को, हमारे अपराधों को इतनी दूर फेंक दिया है जितना उद्याचल से अस्ताचल, जितना पूरे ग्लोब में एक साइड से दूसरी साइड है, इतनी दूर फेंक दिया है, और वो कभी भी हमारे पापों की ओर नहीं देखता है। आपके जीवन में, पुराने जीवन में, आपके पास्ट में जो कुछ भी हो गया, परमेश्वर कभी भी आपके पुराने जीवन की ओर नहीं देखता है। उसने आपके पुराने जीवन को आप में से उतार कर फेंक दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17वां वचन, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपके साथ जो शोषण हुआ वो पुरानी बातें थी, वो बीत गई। आप जो अनसक्सेसफुल रहे वो पुरानी बातें थी, वो बीत गई। आज आप मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर आपके द्वारा चाहता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, मुझे जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ। आप अपने पापों पर ओवरकम कर सकते हैं। आप अपने पुराने जीवन पर ओवरकम कर सकते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 38 वचन में पढ़ रहा हूं आपके लिए, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 38 वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना सत्य
और ना जीवन, ना मृत्यु और ना जीवन, और ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान और ना भविष्य, ना सामर्थ और ना ऊंचाई। कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज को देखिए क्या लिखा है, ना वर्तमान और ना भविष्य। क्या सिर्फ वर्तमान और भविष्य ही होता है? नहीं, भूतकाल भी होता है। लेकिन यहां पर पौलुस भूतकाल को मेंशन नहीं कर रहा है, यहां पर पौलुस पास्ट को मेंशन नहीं कर रहा है। जानते हैं क्यों? बिकॉज योर पास्ट हैज द पावर। आपका भूतकाल, आपका पास्ट इतनी ताकत रखता है कि फिर से आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी अपने पास्ट को जीना नहीं छोड़ते। मिस्री जो इजरायली थे वो मिस्र में से निकल आए, लेकिन उनका दिमाग फिर भी उनके पास्ट में लगा हुआ था। काश हम मिस्र में होते, हमको ऐसा खाने को मिलता, है ना। लूत की पत्नी, परमेश्वर उनको बचा के अलग लेकर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग उसके उस शहर में लगा हुआ था कि मेरे लोग कैसे जल रहे हैं, कैसे तकलीफ में, उसके पास्ट में लगा हुआ था। प्रियो, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या वर्तमान और क्या भविष्य, वर्तमान और भविष्य आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपका वर्तमान प्रभु यीशु मसीह में है और आपका भविष्य भी मसीह यीशु में सिक्योर है, सेफ है। लेकिन आपका पास्ट, अगर आप उन्हीं बातों को सोचेंगे, उन्हीं बातों को याद रखेंगे, उन्हीं बातों को फिर से जीना शुरू करेंगे, तो आपका पास्ट परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग कर देगा। और इसी कारण बहुत सारे लोग आज भी बैकस्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट को जीना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पास्ट की बातों को नहीं खत्म किया, उन्होंने अपने पास्ट को, जो कमियां, जो गलतियां, जो फेलियर्स लाइफ में हुए, उनको नहीं छोड़ा, उन पर फोकस रहे। और शैतान उन्हें नीचा दिखाता रहा, और वो फेलियर्स, वो सारी बातें उनके लिए डिप्रेशन को लेकर आई, और डिप्रेशन सुसाइड को। वही जो अनसक्सेसफुल पास्ट में था, जो पास्ट था, वही हमारा फ्यूचर बन गया। लेकिन अगर आज आप इस संदेश को सुनते सुनते अपने पास्ट को छोड़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या करें। सबसे पहली चीज, अपने पास्ट एक दिन बैठिए और प्रार्थना करिए, और अपने पास्ट की गलतियों को लिखना शुरू करिए। जहां पर भी आप फेल हुए, जहां पर भी आपको अपने जीवन में कंडेमिंग एटीट्यूड लगता है, जहां पे आपको लगता है कोई आपको कंडेम कर रहा है, आपके मन में एक किचकिचाहट सी रहती है कि वो क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं वहां पर ऐसा क्यों फेल हो गया, मेरे से क्या गलती हुई। वो पुराने पापों को आप लिखना शुरू करिए, और एक एक बात के लिए प्रार्थना करिए। कि जैसे मान लीजिए आपके जीवन में किसी ने आपका किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रहा, या व्यभिचार में आप गिर गए, या आपने चोरी करी, या कोई भी बात, तो आप उसको लिख लीजिए। आप पेन से लिखना शुरू करिए, एक पेपर पर लिख के, जब पूरी लिस्ट बन जाएगी, एक एक बात को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करना शुरू करिए, और अपने ऊपर बोलना शुरू करिए कि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। आप करना शुरू करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आप समझिए इस बात को, वरना आपका पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बर्बाद कर देगा। ओनली योर पास्ट कैन स्टॉप यू टू गो इनटू पास्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था या नहीं जानता था, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैं नहीं माना, मैं अपने जीवन को जीता रहा जैसे भी जी रहा था, और हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। फिर आज 8 साल बीत चुके, मैंने कभी उसको नहीं देखा, मैं कभी उससे नहीं मिला। पिछले दिनों में मुझे पता लगा कि वो किस शहर में रहती है, और जब मुझे पता लगा तो मुझे मौका मिला उसी शहर में जाकर प्रचार करने का भी।
मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उससे जाके मिल सकता, उसको बता सकता कि मैं यहां पर आया हूं, और या वो मुझसे मिल सकती। लेकिन मैंने परमेश्वर को एक बात कही कि मैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरी पत्नी के लिए फेथफुल रहूंगा, और मैंने कभी भी उस तरफ पलटकर नहीं देखा। अगर आज भी मैं उधर जाने की कोशिश करूं, आज भी मैं उन्हीं कामों को करने की कोशिश करूं जो मैंने पिछले जीवन में किए, तो फिर से वो चीजें मेरे जीवन में आएंगी, फिर से वो दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में काम करने की कोशिश करेंगी और मुझे मसीह से अलग कर देंगी। इसलिए बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बीते जीवन को छोड़ नहीं पाते। वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने पास्ट लाइफ को छोड़ नहीं पाते। देखिए, शैतान हमेशा आपकी वीकनेस पर काम करेगा, आपके इमोशंस पर काम करेगा, आप जैसा महसूस करते हैं। अगर मान लीजिए आप सोचिए, किसी दिन आप बहुत खुश हैं, एकदम आनंदित हैं, और सडनली कुछ ऐसी बात हो जाए जहां पे आपका जो जॉय है वो खत्म हो जाए, और शैतान उस एरिया में आपके साथ काम करना, आपके साथ खेलना शुरू कर देगा और आपको कंडेम करना शुरू कर देगा। या आपके जीवन में अचानक से कोई पुरानी बात सामने आ जाए और वो फिर आपको नीचा दिखाना, आपको कंडेम करना शुरू कर देगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने पास्ट से पूरी तरह अपने रिलेशन को तोड़ दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं मेरी हर एक मीटिंग में तकरीबन इस एग्जांपल को जरूर देता हूं। ये मेरा जीवन है, यहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई, यहां से, और मैं चलते 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 यहां तक पहुंच गया। जब मैं यहां तक पहुंच गया, यहां पर अपने जीवन में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को जान सका। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे पुराने जीवन को निकाल दिया। ये मसीह यीशु में मेरा नया जीवन है। आपका भी, ये आपकी पुरानी लाइफ थी जब से आप पैदा हुए। आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप यहां से पैदा हुए और आप चलते 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 तो यहां तक पहुंचे, जिस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पुराने पापों को, पुरानी बातों को, पुराने जीवन को, जो कुछ भी क्यों ना हुआ हो, गंदे से गंदा, बुरे से बुरा, वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का, वो सब कुछ को निकाल दिया और आपकी एक नई शुरुआत हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लोगों के नाम बदले, लोगों के नाम बदल दिए। अब्राहम का पहले नाम अब्राहम था, फिर बाद में अब्राहम हो गया, जातियों का पिता। इसहाक का नाम पहले याकूब था, फिर इसहाक हो गया। आप पवित्र बाइबल में पुराने नियम में पढ़ेंगे तो बार बार आप देखेंगे, जहां पर भी परमेश्वर ने इसहाक के बारे में बात करी है, तो वहां पर लिखा है याकूब और इजराइल, दोनों बातें। आप अक्सर देखेंगे कि याकूब और इजराइल या इजराइल और याकूब, दोनों नामों को परमेश्वर लेता है। जानते परमेश्वर क्या बताना चाहता है? मैं तेरे पास्ट को भी जानता हूं। याकूब ने झूठ बोला, याकूब ने गलत काम किए, याकूब में कमियां थी, लेकिन इजराइल में कमी नहीं थी। आज आप प्रभु यीशु मसीह में वो इजराइल हैं जिसको परमेश्वर अपना पहिलौठा कहता है। हालेलुया। आप जानते हैं, जब बियामीन पैदा हुआ, यूसुफ का छोटा भाई, याकूब का आखिरी बेटा, जब वो पैदा हुआ तो जब वो पैदा होने वाला था, उसकी मां मरने पर थी बिल्कुल, और जैसे ही वो पैदा हुआ उसकी मां मर गई, और मरते मरते उसका नाम रखा बिनोनी। बिनोनी। लेकिन उसके पिता याकूब ने उसका नाम रखा बेंजामिन, बियामीन। आप जानते हैं बिनोनी का मतलब क्या है? बिनोनी का मतलब है शोक का पुत्र, शोक का पुत्र। और बियामीन का मतलब है दाहिने हाथ का
पुत्र। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिएगा इसको ध्यान से, ये प्रकाशन है, ध्यान से समझिएगा। जिस घड़ी आप और मैं अपनी माँ के द्वारा पैदा हुए, हम बिनोनी ही थे, हम शोक की संतान ही थे। हमारे जीवन में श्राप थे, पाप थे, बुराइयां थी, कमियां थी। लेकिन जब हम मसीह यीशु के द्वारा पिता के लिए पैदा हुए, दूसरा जन्म, आत्मा का जन्म हमें मिला, तो हम बिनोनी नहीं रहे, हम बेंजमिन हो गए, बियामीन हो गए, हम दाहिने हाथ के पुत्र हो गए। हम शोक के पुत्र नहीं रहे, हम शोक के बेटे और शोक की बेटियां नहीं रहे, हम दाहिने हाथ के पुत्र और दाहिने हाथ की पुत्रियां हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यूसुफ ने, बियामीन के बड़े भाई ने ऑलरेडी मिस्र में जाकर सारा राशन, खाना, पानी सब बटोर रखा था उसके लिए। और जब बियामीन उसके सामने आया, बाइबल को पढ़िएगा ध्यान से, उत्पत्ति में जब बियामीन उसके सामने आया तो उसने उसको 5 गुना, अपने भाइयों से 5 गुना ज्यादा दिया। आप जानते हैं, वो उसका सगा भाई था, वो उसका सगा भाई था उसके माँ के द्वारा और उसके बाप के द्वारा। हालेलुया। आज आप और मैं पिता के लेपालक पुत्र और लेपालक पुत्रियां हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा बड़ा भाई है, इब्रानियों 2:11 के अनुसार, जैसे यूसुफ ने अपने भाई के लिए जोड़कर रखा, हमारे बड़े भाई ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी आशीषों को जोड़कर रखा है। वो कभी भी आपको कंडेम नहीं करेगा, वो कभी भी आपको नहीं कहेगा तुम शोक की संतान हो, क्योंकि उसी के द्वारा तो हम पिता के दाहिने हाथ की संतान बने हैं, दाहिने हाथ के पुत्र और पुत्रियां बने हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु नाजरत के नाम से। मैं जानता हूं आप में से, आप जानते हैं मेरा आज कोई मूड नहीं था इस संदेश को रिकॉर्ड करने का, बस परमेश्वर ने मेरे को बहुत तीव्र इच्छा दी कि मैं इस संदेश को तैयार करूं और आपके सामने रखूं। परमेश्वर बिल्कुल भी आपको कंडेम नहीं करता है। परमेश्वर आपके पास्ट को नहीं देखता है प्रियो, कि आप में कितनी कमियां थी। परमेश्वर आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसके पहले अध्याय में, तो आप एक बात को देखिए, वहां पर क्या लिखा है। उसके 42 वचन में लिखा है, जब अंद्रियास जब पतरस को लेकर आया यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमैन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आप जानते हैं, इस एक लाइन में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक्सप्लेन कर दिए, तीनों एक्सप्लेन कर दिए। कहता है, तू यूहन्ना का पुत्र, मतलब तेरे पिता का नाम यूहन्ना है, ये तेरा पास्ट है। तू यूहन्ना का पुत्र, तेरे पास्ट, तेरे पिता का पुत्र है शमैन। शमैन तेरा प्रेजेंट है, लेकिन तू पतरस या कैफा कहलाएगा, ये तेरा फ्यूचर है। मैं आपसे कोई कहना चाहता हूं, समझिएगा इस बात को भी। आप पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे, चारों गॉस्पल में जितनी बार भी पतरस का जिक्र हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने हर बार बोला, हे शमैन पतरस, शमैन पतरस, शमैन पतरस। लेकिन जैसे ही प्रेरितों का हम पहला चैप्टर 15 वचन पढ़ेंगे, जहां पर सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उन पर उतरे, वहां पर शमैन पतरस नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है सिर्फ पतरस। जानते क्या हुआ? वो शमैन, वो मछुआरा, वो गंदा व्यक्ति, वो जाल धोने वाला व्यक्ति, वो गलतियों से भरा हुआ व्यक्ति, वो पुराने जीवन से भरा हुआ व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला व्यक्ति, वो शमैन
परमेश्वर ने हटा दिया उसके जीवन से और सिर्फ पतरस रह गया। हालेलुया। आपके जीवन में से परमेश्वर ने वो शमैन वाला कैरेक्टर हटा दिया है प्रियो। आप पतरस हैं, आप कैफा हैं, आप बियामीन हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको रासोरियांद्रे लाहासोरियाबा, मैं ऐसा देखता हूं कि एक एक्सरे मेरे सामने है। ओ रिया बेले ने सेरी अंदरोलोबो, एक एक्सरे रिया बा सेरी अंदोरिया लहान लेबे, एक एरिया बाले हाबा संदोरे लेबे, एक रीखा बा सेरबे, एक एक्सरे मेरे सामने आता है लंग्स का। अगर इस संदेश को कोई भी ऐसा जन देख रहा है और जिसके लंग्स में कोई भी इंफेक्शन है, मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, यीशु नाजरत के नाम से सारा इंफेक्शन इस भाई इस बहन के शरीर से निकल जाए इसी समय। आई रिमूव एवरी जर्म, एवरी वायरस, the single spot of infection in the name of Jesus। यीशु नाजरत के नाम से मैं इसे डिस्ट्रॉय करता हूं प्रभु, और इसके लंग्स को प्रभु आपके लहू से क्लेंस करता हूं प्रभु जी। ये भाई के जीवन में अगर कोई भी या इस बहन के जीवन में कोई भी लंग्स इंफेक्शन है, यीशु नाजरत के नाम से जाए और आप चंगा करके प्रभु अपनी महिमा लें। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस मैसेज इज नॉट जस्ट अ मैसेज। ये सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करना चाहता है। गॉड इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। स्टॉप लिविंग इन फेक गिल्ट। उस फेक गिल्ट में, उस पुराने पास्ट में जीना बंद करें। शैतान को फुट होल्ड देना, लिखा है इफिसियों उसके 4 अध्याय में उसके 27वें वचन में, शैतान को अवसर ना दो, उसको अवसर देना बंद करें। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, यशाया 43, यशाया 43 उसका 18-19 वचन में कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया करने पर हूं। पौलुस इस बात को कहता है फिलिपियों 3 अध्याय के 12-13 वचन में कि मैं एक काम करता हूं, अपनी पिछली बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ता चला जाता हूं। मैं आपको इनकरेज करूंगा मेरे भाई मेरी बहन, I would encourage every one of you, अगर आज तक आप अपने पास्ट में जी रहे हैं, अगर आज तक आपके जीवन में कोई भी फेक गिल्ट है अपने फेलियर्स को लेकर, अपनी कमियों को लेकर, और जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ उन सब बातों को लेकर, परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र कर रहा है यीशु नाजरत के नाम से। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं यीशु के नाम से। आप स्वतंत्र हैं जहां कहीं भी हैं। इस स्वतंत्रता को ले लीजिए यीशु नाजरत के नाम से। आप स्वतंत्र हैं यीशु के नाम से। आपके जीवन में आपके पास्ट का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वतंत्र हैं यीशु मसीह के नाम से प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र हैं। यीशु ने अपने लहू के द्वारा, इफिसियों 1:13, यीशु ने अपने 1:7, इफिसियों 1:7, यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको आपके अपराधों से, आपके पापों से स्वतंत्र कर दिया, छुटकारा दे दिया है। यू आर फ्री कंप्लीटली। आपके ऊपर कोई जुआ नहीं है आपके पास्ट का, आपके पुराने जीवन का, आपकी गलतियों का, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कोई जुआ आपके ऊपर नहीं है। You have a great and best and beautiful future in coming days. You will experience. Write down my words. Write down my words. I'm telling you, everyone, those are watching right now, I'm telling you, in my spirit, I'm feeling to tell you this. You are going to experience the best days of your life. The best days of your life. The best days of your life. In the name of Jesus, I declare over you in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I'm telling you, आपको आपके पास्ट में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तरुण जोशी, I have lived a life of homosexual among gays and so many homosexuals. मैंने अपने जीवन को गंदे से गंदे तरीके से जिया।
20 से 25 सिगरेट, रोज व्यभिचार, रोज शराब, रोज गालियां, रोज झगड़ा, रोज गुंडों की तरह मैंने जीवन को जिया। लेकिन जिस घड़ी में मसीह यीशु के पास आया, ये गया, ये शुरू हुआ, नया जीवन शुरू हुआ। There is no condemnation, there is no fake guilt, there is no guilt in my life. You have to overcome from your past. आपको आपके पुराने जीवन से, आपके पास्ट से ओवरकम करना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको इन चीजों को समझना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप बिनोनी नहीं रहे, आप बियामीन हैं। आप शोक की संतान नहीं, आप दाहिने हाथ की संतान हैं। आप वो शमैन वाला कैरेक्टर नहीं रहे, आप आज पतरस हैं। आप देखिए चारों गॉस्पल में हमेशा शमैन पतरस, शमैन पतरस, शमैन पतरस आया है। लेकिन अगर आप प्रेरितों के काम में देखेंगे तो लिखा है सिर्फ पतरस। वो नया जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं प्रियो। जिस घड़ी पौलुस प्रेरितों काम 9वें चैप्टर में जा रहा था दमिश्क की ओर, और अचानक उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, और वहां पे हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पौलुस के पास जा, शाऊल के पास जा। जब वो शाऊल के पास गया, लेकिन उससे पहले 10वें वचन में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु, क्या तू जानता है कि इस व्यक्ति ने कलीसिया को सताया है, लोगों को मारा है, और यहां पर भी इसीलिए आया है। जानते वो क्या बता रहा है? उसका पास्ट, कि उसने ऐसा किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पौलुस का प्रेजेंट और फ्यूचर बताते हैं कि उसको मेरे नाम के लिए क्या कुछ करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके प्रेजेंट में इंटरेस्टेड है, आपके फ्यूचर में इंटरेस्टेड है। आपके पास्ट में जो कुछ हुआ, परमेश्वर उसकी ओर पलटकर नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास्ट को नहीं देखता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मन में जितनी बार भी ये विचार आते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरा शोषण हुआ, मैं फेलियर रहा, मैं अपनी जॉब में, अपने फ्यूचर, अपने पास्ट में, या अपने जीवन के किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सका, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम द मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन। I am the most rejected person. I have seen the failures one after the others. मैंने अपने जीवन में अनसक्सेसफुलनेस को ऐसे देखा है, आप सोच नहीं सकते। मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स को ऐसे देखा है, आप सोच नहीं सकते। कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो सब खत्म, पुराना सब खत्म, नई सृष्टि शुरू हो गया। लोगों ने बोला कि मेरे पे शनि की साढ़े साती है, मेरे पे शनि का ढैया है, मुझ पे काल सर्प योग है, मुझ पे ये मंत्र है, वो मंत्र है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी शनिवार को दिया जलाते थे पीपल के पेड़ के नीचे। मैं रोज संडे से लेकर सैटरडे तक रोज कुछ ना कुछ करता था। मंडे को दूध चढ़ा रहा हूँ, मंगलवार को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, बुधवार को कुछ कर रहा हूँ, बृहस्पतिवार को कुछ कर रहा हूँ, किसी दिन पीला कपड़ा पहन रहा हूँ, किसी दिन काला कपड़ा पहन रहा हूँ, किसी दिन लाल पहन रहा हूँ। किसी ने बोला लाल मत पहनना, उससे गुस्सा बहुत आएगा, काला मत पहनना, शनि गुस्सा हो जाए। ये सब बातें, सब कुछ जैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह के पास है, सब कुछ उतार के फेंक दिया परमेश्वर ने, और मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। नाउ देयर इज नो कंट्रोल ऑफ माई पास्ट, नो कंट्रोल, नो हनी, नो शनि, नो मनी, नथिंग। No one can control over my life because my life belong to Christ. Your life belong to Christ. उस गधे के बच्चे को जब प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया, उसके मालिकों का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। वो बच्चा स्वतंत्र हो गया, वो गधे का बच्चा स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। फिर यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा, फिर यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा, और आज दुनिया उस गधे को जानती है। हालेलुया। हम गधे थे, लेकिन आज
परमेश्वर ने हमें छुटकारा देकर हम पर अब वो राज करता है, यीशु मसीह राज करता है हमारे ऊपर। पास्ट का उस शैतानी कामों का, उन बातों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आप स्वतंत्र हैं मेरी बहन, आप स्वतंत्र हैं मेरे भाई। आपके साथ जो कुछ भी ना हो, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आप स्वतंत्र हैं आज उन सब बातों से। आप जानते हैं आपको परमेश्वर ने रचा है ना। अगर आपके साथ शारीरिक शोषण हुआ, क्या परमेश्वर आपके ऑर्गन्स को, आपके फिजिकल अपीयरेंस को फिर से नया नहीं बना सकता? बना सकता है। अगर आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हुआ, आप जानते हैं मेरा व्यक्तिगत, मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। जब मैं छोटा था, मेरा खुद कई बार शारीरिक शोषण हुआ। मैं खुद उस टॉर्चर से, उस ट्रॉमा से होकर गुजरा। वो सब बातें मेरे जीवन में एक ऐसे जाल के समान मुझे कंट्रोल कर बैठी हुई थी। चिड़चिड़ाहट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था, और मैं हमेशा अपने आप को अभागा कोसता रहा कि मेरे में कमियां, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं। लेकिन आज मसीह यीशु ने मुझे उन सब बातों से छुटकारा दिया। हालेलुया। आज मसीह यीशु में मैं बेस्ट हूं, मैं मेरे परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो स्त्री का रूप है, जो एक लड़की का रूप है, जो वो कहती है कि मैं काली तो हूँ लेकिन मेरे प्रेमी की बहुत प्रिय हूँ, मेरे प्रेमी की नज़र में सुंदर हूँ। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कमियाँ तो सबके जीवन में हैं, या रहेंगी या थी कभी, लेकिन आज हम मसीह यीशु के द्वारा पिता की नज़र में खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, we have the same God, Jesus Christ. If he can restore me, he can restore you. आपको कुछ काम करने हैं। एक, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इन बातों को। एक, आपने अपने पिछले जीवन में प्रार्थना में समय बिताइए। आपने अपने जीवन में जिन जिन फेलियर्स को देखा, आपका कोई शोषण हुआ, आपको कोई किसी ने मोलेस्ट किया, आपको कोई भी जिन बातों से आपको अपने आप में निंदा और घृणा फील होती है, उन सब बातों को लिख लीजिए, अपने पापों को लिख लीजिए। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि आप पूरी दीवार को एक साथ नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन एक एक ईंट करके तोड़ेंगे तो पूरी दीवार टूट जाएगी। एक एक बात को कैंसिल करना शुरू करिए। अगर आप कभी भी व्यभिचार में गिर गए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कुछ भी, आज आपको वो बातें दुख देती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं उस समय ना ऐसा करती या ना ऐसा करता तो मैं आज अच्छे जीवन को जीता। आज भी परमेश्वर आपको रिस्टोर कर सकता है। आप जानते हैं, आज भी अगर आपका अबॉर्शन हुआ है कभी, मैं जानता हूँ अंदर से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और आपको हमेशा अपने मन में एक गिल्ट रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट बहुत सी बहनें शादी नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि मेरे पुराने जीवन में तो ऐसे हुआ, क्या मेरा पति मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरी बहन, सच मानिए, परमेश्वर आपके ऑर्गन्स को फिर से नया बना सकता है, फिर से रिस्टोर कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। उसके स्टोर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हालेलुया। सब कुछ नया कर सकता है वो, फिक्र मत करिए। एक काम करिए, उन सारी गलतियों को लिखिए और एक एक करके उन्हें कैंसिल करना शुरू करिए, उन्हें ख़त्म करना शुरू करिए अपने जीवन से। उन बातों के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह, इस व्यभिचार का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं यीशु के नाम से उन सब बातों को मेरे जीवन से हटाती हूँ या हटाता हूँ। एक एक बात के लिए आप उनको हटाइए। दूसरी चीज़, या मैं कहूँगा सबसे पहली चीज़ ये करिए कि जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, आपको नुकसान पहुंचाया, आपका मजाक उड़ाया, आपकी निंदा करी, आपको नीचा दिखाया, उन सबको माफ़ करिए। सबसे पहली चीज़, माफ़ करिए उन सब भाई बहनों को अपने हृदय की गहराई से। फॉरगिवनेस हैज़ द पावर, बहुत पावर है फॉरगिवनेस में, आप सोच नहीं सकते। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने एक पानी की बाल्टी उठाई हो अपने एक हाथ में, भरी हुई पानी की बाल्टी, तो आप मुझे बताइए दर्द किसको हो रहा होगा? आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा या बाल्टी को दर्द हो रहा होगा?
आपको दर्द होगा ना। इसी तरह से जब आप उस बाल्टी को रख देंगे फिर आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। फॉरगिवनेस भी कुछ ऐसा है, जब तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे तब तक आप ही को पेन देता रहेगा। जब आप उसको कट कर देंगे अपनी लाइफ से, उसे छोड़ देंगे, उसे रिलीज कर देंगे, उसे जाने देंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके मन में वो चिड़चिड़ाहट चली जाएगी। सबसे पहला काम करिए, उस भाई को, उस बहन को, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने कभी भी आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया, आपकी निंदा करी, आपको नीचा दिखाया। दूसरी चीज़, ये बड़ा मुश्किल होगा जो मैं बोल रहा हूँ, उनको आशीषित करिए, उन्हें ब्लेस करिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह वो लोग आपको जानने पाए और आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाए। तीसरी चीज़, अपने आप को माफ़ करिए। आप जानते हैं परमेश्वर ने तो हमें माफ़ कर दिया, हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। आप जानते हैं हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती थी, अगर मैं ऐसा ना करता, मैं ऐसी ना करती तो ये ना होता, मेरी ही कमी थी। मेरे पापा ने मुझे रोका था, मेरी मम्मी ने मुझे रोका था, मेरे दोस्तों ने मुझे रोका था, मेरे भाई ने रोका था, लेकिन ये मेरा डिसीजन था। गलती हुई, ठीक है। आज भी आप अपने आप को माफ़ करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। पता है, आप जानते हैं परमेश्वर तो हमें माफ़ कर देता है, लेकिन हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और वहीं पर शैतान काम करता है। अपने आप को माफ़ करिए, अपने ऊपर हाथ रखिए, अपने विचारों पर, अपने दिमाग पर, अपने हृदय पर, कि प्रभु मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, ये करता हूँ। उस दिन जो मुझसे गलती हुई, उस दिन जो मैंने पाप किया, उस दिन जो मेरे से बुराई हुई, मैं उन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को माफ़ करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा अपने विचारों को यीशु के लहू में ढांपता हूँ। प्रभु मुझे स्वतंत्र कर दो, ये विचार दोबारा मेरे जीवन में ना आए। फिर दूसरी चीज़, अपने आप को आशीषित करना शुरू करिए, अपने आप को ब्लेस करना शुरू करिए। कैसे? वचन के आधार पर। इफिसियों पहला अध्याय लीजिए, उसमें जो जो बातें लिखी हैं उनको अपने बारे में बोलना शुरू करिए। दूसरा अध्याय लीजिए, दूसरे अध्याय में जो जो बातें लिखी हैं उनको अपने बारे में बोलना शुरू करिए। भजन संहिता 91 लीजिए, उनको अपने बारे में बोलना शुरू करिए। जैसे इफिसियों पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि हम मसीह यीशु के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषें पा चुके हैं, हम आशीषित हैं। अपने बारे में बोलना शुरू करिए, मैं यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं आशीषित हूँ। फिर चौथे वचन में लिखा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के सामने पवित्र और निर्दोष हूँ। आप पवित्र हैं, निर्दोष हैं, लेकिन शैतान आपको क्या बताता है? अरे तुम में तो ये दोष है, तुम में तो ये कमी है, तुम में तो ये बुराई है, तुम तो ऐसा नहीं कर सके, तुम तो वैसा नहीं कर सके। लेकिन परमेश्वर आपको देखता है कि आप पवित्र और निर्दोष हैं। उन सारी बातों को अपने ऊपर क्लेम करना शुरू करिए कि मुझ पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, मैं यीशु के लहू के द्वारा अपने अपराधों से, अपने पापों से छुटकारा पा चुका हूँ। मसीह में मैं, वो जो मसीह मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर मुझ में रहता है। उन सब बातों को क्लेम करना शुरू करिए प्रियो। अपने लिए, अपने आप को ब्लेस करना, अपने आप के लिए अच्छी बातों को बोलना, अपनी आशीषों को बोलना शुरू करिए। हालेलुया। आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की नज़र में। आप बिनोनी नहीं हैं, आप बियामीन हैं। आप शमैन नहीं हैं, आप पतरस हैं। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा। हालेलुया। आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की नज़र में, आप में कमियां नहीं हैं। लेकिन अगर आज भी आप उस पुराने जीवन को जीते रहेंगे, फिर शैतान को पूरा अवसर मिलेगा वो आपके जीवन में काम करे। उसे अवसर मत दीजिए। पुराने जीवन से रिश्ता तोड़िए और परमेश्वर के साथ प्रेजेंट में और फ्यूचर में जीना शुरू करिए। वो खूबसूरत बना देगा। एक बार परमेश्वर ने मुझे बताया कि पिछले जीवन के बिखरे हुए पन्नों को परमेश्वर समेट कर आने वाले फ्यूचर में एक बहुत खूबसूरत डायरी आशीषों से भरी हुई आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। पिछले जीवन के बिखरे हुए फूलों को फिर से रिस्टोर कर नया बनाकर आने वाले समय में परमेश्वर आपको एक फूलों का गुलदस्ता देगा। हालेलुया। पिछले जीवन में जो हुआ उसे छोड़िए, उस फेक गिल्ट में जीना बंद करिए।
आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उन भाई बहनों को माफ़ करिए, उन्हें ब्लेस करिए, अपने आप को माफ़ करिए, अपने आप को ब्लेस करिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना में समय बिताइए। अन्य भाषा बोलते हैं तो बोलिए, नहीं बोलते तो नॉर्मल प्रार्थना करिए। परमेश्वर से कहिए मुझे अन्य भाषा को वरदान दे। आराधना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, सुनिए। और अगर आप मेरे संदेश से कभी भी आशीषित होते हैं तो प्लीज़ उसे आगे शेयर ज़रूर करिए उसे आगे फॉरवर्ड करिए ताकि दूसरे लोग देख सकें। हालेलुया। संदेशों को पूरा देखिए। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए जो भी संदेश को देखते हैं प्रभु, इनके बीते जीवन में जो भी स्कार्स हैं प्रभु, जो भी जख्म हैं, जो भी वूंड्स हैं प्रभु, यू आर द ग्रेट हीलर ऑफ गॉड, यू आर द ग्रेट हीलर। जीसस, आई लव यू, वी लव यू जीसस, यू आर द ग्रेट हीलर ऑफ गॉड, है ना। यू कैन हील योर पीपल, दे आर योर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये आपसे प्यार करते प्रभु यीशु मसीह। इनके बीते जीवन में जो कुछ भी हुआ ना प्रभु, वो शैतान इनके सामने फिर से लेकर आता है। मैं यीशु नाज़रत के नाम से शैतान तुझे हुक्म देता हूँ, इन लोगों के जीवन के पास्ट को छोड़, और तेरा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि तू फिर से इनके बीते जीवन की बातों को इनके कानों में, इनके विचारों में लेकर आए। मैं यीशु नाज़रत के नाम से इन भाई बहनों के कानों को बंद करता हूँ शैतान की आवाज़ सुनने के लिए। परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं इनके कानों को खोलता हूँ प्रभु। इनके पास्ट की, इनके बीते जीवन की कोई भी बात इन्हें कंडेम ना करने पाए, क्योंकि आप कंडेम करने वाले परमेश्वर नहीं हैं, आप कन्विंस करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है, यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 8वें वचन में आपका वचन कहता है कि सत्य का आत्मा तुम्हें पाप के लिए, धार्मिकता के लिए और न्याय के लिए निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। हाँ प्रभु, वो कभी भी कंडेम नहीं करेगा, दंडित नहीं करेगा हमें, लेकिन वो हमें कायल करेगा, हमें कन्विंस करेगा कि देखो हमें ऐसा नहीं करना है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इन सब प्रिय भाई बहनों पर आप नियंत्रण लें, एक अच्छे फ्यूचर को लीड करने के लिए इनकी मदद कर दें प्रभु जी। हम इन सब को आपके लहू में ढांपते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये संदेश इन सब के जीवन में एक नई शुरुआत को लेकर आएगा। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस संदेश को ज़रूर आगे शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।